अभी पूर्व श्लोक में भगवान ने अपना मत बताया कि मेरा क्या विचार है, क्या सिद्धांत है कि जो भी कर्म करो अगर उसको अर्पित कर दो तो आपके अंदर कोई भी कर्म बंधन नहीं बंधेगा, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने अभी 30वें श्लोक में बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अपने मत की पुष्टि कर रहे हैं कि जो मैंने बताया वो कितना आपके लिए उपयोगी है, ये बता रहे हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान बता रहे हैं कि ये मानवाः अनसूयन्तः, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर, क्योंकि हम लोग किसी से भी बात करते हैं या किसी से भी देखते हैं या किसी के विषय में चर्चा करते हैं तो पहले दोष दृष्टि से युक्त हो जाते हैं। किसने ऐसा बताया, इसमें इसका जरूर लाभ होगा, ऐसी होती ना चिंतन, ऐसा स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कि इसमें जरूर इसका कुछ लाभ होगा, है ना। वैसा तो नहीं कि मेरी हानि हो जाए इसको करने से। तो ये दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धावंतः में, और मेरे ऊपर श्रद्धा करके, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग कहेंगे कि ये भगवान तो हर समय अपने ऊपर अर्पित कराने के लिए हर चीज़ कहे जा रहे हैं। जो साधारण मनुष्य, जो सामान्य लोग होते हैं, जो भगवान को ज़्यादा नहीं मानते, वो तो कहेंगे इसमें तो भगवान हर चीज़ यही करें, इन्हीं को अर्पित कर दो, ऐसी भावना भी होगी। तो ऐसा नहीं है, आप दोष दृष्टि से रहित होकर सोचो, विचार करो, और श्रद्धापूर्वक जो पहले भगवान ने कहा कि मेरे को अर्पित कर दो, वो मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, इस मत का सदा अनुसरण करते हैं कि जो भी कर्म करें वो उनको अर्पित कर दें। अगर आप उनको नहीं मान रहे हो तो प्रकृति को अर्पित कर दो, प्रकृति को नहीं मान रहे हो तो संसार को अर्पित कर दो, जबकि प्रकृति और संसार दोनों किसका है, उस भगवान का ही है, उस प्रभु का ही है। तो हम जो उनको मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वे भी ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे भी कौन, जो भगवान को नहीं मानते ना, लेकिन ममता रहित, संताप रहित, आसक्ति रहित होकर जो कर्म करते हैं, वो भी अगर ऐसा करते हैं और मुझे अर्पित कर देते हैं तो भी वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो भी। ये मे मतमिदं श्रद्धावंतो न सूयंतो, किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि हर मनुष्य जब उसको ये पता चलता है, पहले तो पता ही नहीं लोगों को कि कर्म बंधन भी कोई होता है जिससे हम बंध जाते हैं। हम जितने कर्म कर रहे हैं, लोगों के प्रति द्वेष की भावना रखते हुए, राग की भावना रखते हुए, आसक्ति से युक्त होकर जो कर्म कर रहे हैं, साधारण मनुष्य से पूछो तो उसको वो सोच भी नहीं पाएगा कि इसका कोई बंधन भी होता है ना। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि कोई कर्म बंधन है तो क्या करना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि तुम किसी भी वर्ण के हो, किसी भी आश्रम के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से अगर वो मुक्त होना चाहता है तो क्या करना चाहिए, तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। कौन सा सिद्धांत? अर्पण कर दो। हाँ, सब कुछ अर्पण कर दो इस सिद्धांत को, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि सब कुछ अपना नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है ना। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये जानना ही सबसे बड़ी बात है और सबसे कठिन बात है, क्योंकि हम लोग अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, ये इस बात का विश्वास ही नहीं कर पाते। ये तो मरते दम तक लगेगा मेरा शरीर, हम ना मरें। हम कैसे मर गए? हम मर ही नहीं सकते, मरना ही नहीं चाहता कोई, है ना। इस शरीर से हम इतना प्यार करते हैं, इसके अलावा हमें कोई अच्छा ही नहीं लगता। आप देखो, हर व्यक्ति यही सोचता है कि हमसे जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं, विश्व सुंदरी या विश्व सुंदर सबसे हम ही हैं, सबसे अच्छे हमारी क्वालिटी, सबसे अच्छे गुण हमारे में ही हैं। यही हर मनुष्य ऐसा सोचता है। तो भगवान का ये कहना है कि चाहे ये सब चीज़ अनित्य है, नित्य नहीं है कुछ भी। तो इस पर हम ममता युक्त होकर के, अहंकार युक्त होकर कर्म करेंगे तो हम कर्म के बंधन से बंधते जाएंगे, और समर्पण अर्पण करने के बाद भी हम अर्पित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ममता है उसमें, हमारा राग है उसमें, लगेगा ये तो मेरा ही है। और सब अर्पित करके लेटे भी तो भी चिंतन चल रहा है। चिंतन क्यों चल रहा है? इसका मतलब हमने अर्पित नहीं किया। तो हमें संपूर्ण जब अर्पण करेंगे तब हम बंधन से मुक्त होंगे, चाहे वो कोई भी हो।
तो गुणों में दोष देखने को यहाँ पर असूया कहा है। असूया, असूया मतलब जो हम गुणों में दोष देखते हैं। जैसे किसी के अच्छे गुण आप देखो, किसी के घर कोई जाता है, बहुत से लोग जाएंगे तो कुछ लोग देखते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा है, देखो सब बनाया है, कितने अच्छे घर के डिज़ाइन है। और कुछ लोग क्या देखेंगे, अरे इनके घर में तो जाले ही लगा हुआ है। तो दो दृष्टि हो गई ना, दृष्टिकोण। हाँ, दृष्टिकोण बदल गया। एक ने आके देखा आपके घर के अच्छे अच्छे गुण देखे, बहुत अच्छे, वाह क्या बात है, क्या डिजाइन बनाई है आपने, क्या आर्किटेक्ट ने किया ये सब। और किसी ने देखा कि खाली आपके यहाँ पानी टपक रहा है, आप क्या तो सोफे में से ये चीज गिर रही है। मतलब कुछ ना कुछ अवगुण देखने में लगे में, ये क्या है, दोष दृष्टि है। इसको बोलते हैं असूया। असूया दोष दृष्टि से रहित मनुष्य को यहाँ पर कृष्ण भगवान ने कहा अनसूयंतः, कि जो दोष दृष्टि युक्त नहीं देखता है ना, हर चीज में पॉजिटिव, ठीक है जो है ठीक है। तो जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है अगर जहाँ श्रद्धा है। इसलिए भगवान ने श्रद्धावंतः पद के साथ अनसूयंतः पद भी दे दिया कि मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित होने के लिए कहा है। श्रद्धा रखो लेकिन दोष दृष्टि से रहित रहो, अनसूय हो, कि दोष दृष्टि ना हो आपके अंदर, है ना, बिल्कुल उससे मुक्त हो। इसी प्रकार गीता में भी श्रवण का महात्म्य बताया है भगवान ने। भगवान का मत ही वास्तविक सर्वोपरि सिद्धांत है। भगवान का जो मत है वही सिद्धांत है और कोई सिद्धांत नहीं है। हमें इसी सिद्धांत को मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और उत्तरोत्तर अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम सब चीज़ अर्पित कर दो, क्योंकि वो बार बार ये परेशान होकर यही कर रहा है कि मैं घोर कर्म नहीं करना चाहता और मुझे इस कर्म से मुक्ति दिलाओ, मैं नहीं करूँगा युद्ध। तो भगवान उसको ये करें, अब तुम्हारा कर्म ही नहीं है, वो तुम्हारा कर्म नहीं रह गया ना, ये अब ये कर्म किसका हो गया, मेरा हो गया। जब तुम्हारी चीज़ ही नहीं है तो तुम अर्पित कर दिया तुमने, तो अब तुम्हें जो सामने जो तुम्हें समक्ष कर्म मिला है उसको करो। क्योंकि जब हम किसी भी कर्म को अच्छा या बुरा तब कहेंगे जब वो कर्म हम अपना समझेंगे, है ना। जब तक हम अपना समझेंगे तभी तक हम उस कर्म में दोषारोपण कर सकते हैं या श्रद्धा रख सकते हैं। लेकिन जब हमारा कर्म है ही नहीं, वो हमें ये पता है कि शिखा जी के लिए काम करना है तो हम ठीक है, उन्होंने कहा इसलिए हम कर रहे हैं। ये आएगा ही नहीं कि इसको करने से हमें क्या लाभ या हानि मिलेगी, हमको मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा है सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं, इसलिए नहीं करेंगे हमें से कुछ प्राप्त होगा। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो तुम कर्म करो उसमें ममता रहित होके करो, द्वेष रहित होके करो, आसक्ति रहित होके करो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का जो अनुसरण करता है। क्योंकि हम जब भी कोई कर्म मिलता है तो उसमें दोषी ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई ये कर्म करेंगे तो हमें घोर कर्म हो जाएगा, ये कर्म करेंगे तो उसमें हम फंस जाएंगे, ये कर्म करेंगे तो उसको दुख होगा। भाई आप कोई भी कर्म करो, आपको जो आप जनरली आप देखिए कर्तव्य जो आप कर्म करने से मनुष्य जो भागता है सिर्फ इसीलिए भागता है कि वो क्या कहेगा, ये कैसे होगा। भाई आप जब सोचो ही मत ना, जो जिम्मेदारी जिसको प्राप्त हुई वो आप कर्म करो। आप देखिए कि जैसे सरदारों जी के जो इसमें जाते हैं गुरुद्वारे में लोग, तो कितने भी संपन्न लोग हैं आराम से जूते साफ कर रहे हैं बैठ करके। वो इस समय ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं तो इतने पैसे वाला हूँ तो यहाँ लोग देख के क्या कहेंगे कि ये बैठ करके जूता साफ कर रहा है। क्योंकि वो किसके लिए कर रहे हैं, वाहे गुरु के लिए कर रहे हैं। वो वाहे गुरु की सेवा समर्पित भावना से कर रहे हैं, है ना। हर कोई वहाँ पर बड़े बड़े रईस औरतें भी बैठ के बर्तन मांज रही हैं। क्यों कर रही हैं कि उनके मन में ये भावना है कि मैं अपने घर में बर्तन नहीं मांजती हैं लेकिन वहाँ मांज रही हैं। वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनके मन में ये भावना है कि ये वाहिगुरु के लिए कर रहा है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए दोष दृष्टि रहित होकर के हमें काम करना चाहिए। तब जाकर के जो मेरे इस प्रकार के मत का जो अनुसरण करेगा वही कर्म के बंधन से मुक्त होगा। और वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा जो इस दोष दृष्टि से रहित होकर कर्म करेगा, तो वो भी मुक्त हो जाएगा जो भगवान को नहीं मानता, वो भी मुक्त हो जाएगा। अब क्या है कि भगवान को मत मानो और ऐसे कर्म करो जिसमें आपकी ममता ना हो, जिसमें अहंकार ना हो, ऐसे कर्म करो तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा भगवान का। भगवान का प्रेम कब मिलेगा, जब हम भगवान को अर्पित करके काम करेंगे। एक बच्चा है, एक बालक है, वो हमेशा जो है अपने माता पिता जो कहते हैं उनकी बात मान के
जीवन उसने अपना बहुत बड़ा हो गया और खूब अच्छा सफल हो गया, तो माता पिता उसका हमेशा सम्मान करेंगे, कहेंगे कि बड़ा सफल है मेरा बच्चा। और वहीं दूसरा बच्चा है कि हर चीज़ माता पिता से पूछे बिना नहीं करेगा, माता पिता को पहले करेगा, तो प्यार उसको करेंगे, है ना, प्यार उसको करेंगे और उसका सम्मान भी करेंगे, उसकी सब जगह चर्चा भी करेंगे, लेकिन दूसरे का भी सम्मान करेंगे, लेकिन वो प्यार नहीं कर पाएंगे, ब्लेसिंग्स वो ले जाएंगे। हाँ, क्योंकि समर्पण उसके में है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें समर्पण पहले करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, और इन जो दुर्भावनाएं जो हमारे में जो दोष दृष्टि है, ये सबको हटा करके करेंगे तो हम दोनों चीज़ पा पाएंगे, भगवान का प्रेम भी और जीवन से मुक्ति भी। और नहीं तो जो भगवान से प्रेम करके नहीं करेगा, मुक्ति तो उसको भी प्राप्त होगी ही, ऐसा नहीं कि उसको मुक्ति ना मिले।